आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा, इसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। आज का जो वचन हमने पढ़ा है यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में, हे यहोवा मुझे चंगा कर और मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा ले और मैं बच जाऊंगा, क्योंकि तू ही मेरी स्तुति है। देख, वे मुझसे कहते रहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ है? प्रश्न है। वे मुझसे कहते रहते हैं, आजू बाजू के लोग, परमेश्वर का वचन कहाँ है? और फिर उसके आगे प्रभु का वचन लिखा है, यिर्मयाह कहता है, वह अभी पूरा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पर जो प्रभु का वचन देख रहे हैं, और एक और वचन आप लोग जल्दी से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 2 वचन। यहाँ पर इसी प्रकार का वचन लिखा हुआ है। एक कोढ़ी था और वो यीशु मसीह के पास आया। खोलिए तो पढ़ो बेटा जल्दी से। एक कोढ़ी में यीशु के पास आया और यीशु को प्रणाम किया, और सुनेंगे शब्दों को सुनेंगे, और आगे बोलता है, हे यीशु, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। हाँ, यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर छुआ, और सुनो, केवल छू के चंगाई नहीं दिया, यीशु ने कुछ किया। और क्या कहा? कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वो कोढ़ी तुरंत क्या हो गया? शुद्ध हो गया, अर्थात चंगा हो गया। जिस वचन को जो मैं आप बताना चाह रहा हूं, जब प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा था प्रार्थना में, विशेषकर हमारे जीवन में क्या बात है? हम लोग सोचते हैं, क्या परमेश्वर, पहला प्रश्न, क्या परमेश्वर कर सकता है? एक प्रश्न सबके अंदर रहता है, क्या परमेश्वर ये काम मेरे लिए करेगा? क्या प्रभु मुझको आशीष देगा? क्या मेरे लिए वो काम होगा या नहीं होगा? क्या मुझको चंगाई मिलेगी? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है? अक्सर ये बोलते ना, जब बहुत दिन दुआ करा लिए, पता नहीं प्रभु की इच्छा है कि नहीं हमको चंगाई देने की, पता नहीं प्रभु की इच्छा है कि नहीं हमारा नया मकान बन जाए, प्रभु की इच्छा है कि नहीं मेरी शादी हो जाए, प्रभु की इच्छा है कि नहीं कि मेरे जीवन में बदल जाए। परंतु बताना मैं चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर आपके अंदर सक्रिय है आपकी इच्छा और कार्यों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर आपकी इच्छा, और बुरी इच्छा नहीं, आपकी भली इच्छा को परमेश्वर की महिमा के लिए, आपकी महिमा, आपकी भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, आपके जीवन में कार्य करने के लिए परमेश्वर क्या है? सक्रिय है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिवेट है वो। हालेलुया। हम जिंदा हैं, हमारे अंदर खून दौड़ रहा है। हालेलुया। हमारा इंसान का क्या होता है? बॉडी ठंडी हो जाती है, खून की रफ्तार बंद हो जाती है, पर हम जिंदा हैं क्योंकि हमारे अंदर खून दौड़ रहा है। इसी प्रकार से हम जिंदा हैं, हम मसीह में हैं, और हमारे अंदर कौन दौड़ रहा है? परमेश्वर की सामर्थ है। और इसलिए प्रभु के वचन में कुरिन्थियों 6वें अध्याय में लिखा है, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर रहने वाला और हम में चलने फिरने वाला, हम में कार्य करने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो में इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने जो पेट है वो किसके लिए बनाया है? भोजन के लिए बनाया है। और भोजन को किसके लिए बनाया है? पेट के लिए बनाया है। अब सुनिए, उसके आगे कहता है, प्रभु ने इस देह को किसके लिए बनाया है? परमेश्वर के लिए बनाया है। और परमेश्वर कहता है, तुम्हारी देह किसके लिए है? मेरे लिए। हालेलुया। ये देह किसका मंदिर है? परमेश्वर का है। अब जब हमारे परमेश्वर इतनी बड़ी बात करता है कि जैसे पेट भोजन के लिए, भोजन पेट के लिए, तो शरीर परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर भी किसके लिए है? हमारे लिए है। हालेलुया। फिर हमारे अंदर ये शक क्यों है? हमारे अंदर संदेह क्यों है? हमारे अंदर डर क्यों है? हमारे अंदर चिंता क्यों है? परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो आपके अंदर सक्रिय है सब कुछ पूरा करने के लिए। वचन को पढ़ेंगे जल्दी से और हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले वचनों को समझे। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 11वां वचन, जिसको मिल जाए पहले पढ़े जल्दी से। इसीलिए हाँ, आप ध्यान देंगे, परमेश्वर भलाई की हर एक इच्छा को और विश्वास के हर एक काम को, हालेलुया। समझ में आया तो जोर से बोलो हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर भलाई की हर एक इच्छा को
विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करने के लिए मेरे अंदर है। बात समझ में? अब कभी मत सोचना क्या ये हो सकता है। अब बात यहां पर जो सवाल है, आज का जो वचन है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अभी कोली बेचारा बड़ा, क्योंकि कोलियों को उस जमाने में नगर के बाहर रखते थे, ठीक है ना। मरियम को जब हारून और मूसा की बहन जब मरियम कोली हो गई थी, उसको तब मूसा ने दुआ किया, प्रभु ने उसको चंगा किया, वो वापस आ गई। परंतु यहाँ पर ये कोली, यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनना, या कोली के बारे में लिखा, ये बड़े डरते हुए गया, क्या तू मुझे चंगा कर सकता? क्योंकि दुनिया मुझे चंगा नहीं करना चाहती। दुनिया क्या करती है? बाहर बाहर। तो यीशु तू मुझे चंगा कर सकता है? तो यीशु ने न केवल छुआ, जब वो दूर से बोल सकता था चंगा हो जा, ऐसा नहीं बोला यीशु ने। यीशु आगे क्या किया? देखो यीशु की इच्छा देखो, क्या किया यीशु ने? छुआ। और छूना भी काफी नहीं है, क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए? चंगा हो जाए, शुद्ध हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से आज बोलिए, और यह मैं ये कहता हूं, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आपको जो भी प्रभु कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, प्रभु आपसे कहता है मेरी इच्छा है कि तेरा ये काम सफल हो जाए, तुझे चंगाई मिल जाए, तेरा जीवन बदल जाए। हालेलुया। ताकि आप अपने जीवन में कोई एक्सक्यूज ना रखें, क्योंकि यदि हम परमेश्वर में हैं, यीशु मसीह में हैं और हम अधूरे हैं, इसका मतलब आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? परमेश्वर को सब कुछ। परमेश्वर क्या कर सकता है मेरे लिए? क्या ये प्रश्न आ गया। अरे जब दुनिया में थे, एक सवाल था, ये डॉक्टर ठीक कर पाएगा? ये नहीं तो दूसरा डॉक्टर। क्या यहाँ हमारा बच्चा यहाँ अच्छा से पढ़ सकता? ये नहीं तो दूसरा स्कूल, ठीक है ना। ये व्यक्ति की दोस्ती अच्छी है, नहीं है तो दूसरी दोस्ती, ये चल गया। और यहाँ पर वो परमेश्वर है जिसके पास कुछ भी असंभव नहीं है, जिसके लिए कुछ भी नहीं है, नहीं शब्द नहीं है, और सारी प्रतिज्ञाएं कैसी हैं? हाँ ही हाँ में पूरी होती है। हालेलुया। सारी प्रतिज्ञा वो परमेश्वर चाहता है। अब सवाल है आप क्या चाहते हैं, आपने कितना समझा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपके अंदर भी इस कोली के समान अभी भी दुविधा में है? क्या परमेश्वर कर सकता है? हालेलुया। एक और वचन लिखा हुआ है आगे, 10 कोढ़ी थे, यहाँ ध्यान सुनना, 10 कोढ़ी थे। अब मैं जब इस वचन का अध्ययन कर रहा था, तो यीशु मसीह ने अधिकतर 90% जो चंगाई दिया है, वो स्वयं ने दिया, लोग उसके पास आए, लोगों ने इच्छा दिखाया। सिर्फ यीशु ने जो मुर्दों को, लाजर को जिंदा किया, विधवा के इकलौते बेटे को जिंदा किया, उस अर्थी को रुकवा के, यीशु ने कुछ चमत्कार स्वयं किया, खुद आगे होके किया। पर 90% जो चंगाई मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि लोग आए और लोगों ने मांगा, लोगों ने प्रार्थनाएं किया, लोगों ने उनको परमेश्वर ने, लोगों ने यीशु के पास लेकर आए। यहाँ तक कि वचन में लिखा है यीशु अपने घर में प्रचार कर रहा था और उसका जो घर था ऐसे खपरेल का था, लोगों और दरवाजे तक भीड़ जमी हुई थी। लोगों का विश्वास देखो, लोगों ने खपरेल हटाया और फाट उसको खटिए के साथ उस लकड़े के मारे को क्या करा? यीशु के सामने रख दिया और बोला प्रभु इसको चंगा कर दे। और यीशु मसीह ने जो चंगाई दिया, लोगों के अंदर लोगों ने इच्छा व्यक्त किया, प्रभु मुझे चंगा कर दे, मेरे बेटे को चंगा कर दे, मेरी बेटी को चंगा कर दे। स्वरूपिणी की जाति की जो स्त्री थी, यीशु मसीह ने उसको इतना कठोर जवाब दिया था, अब बच्चों की रोटी लेकर क्या हम कुत्तों के आगे फेंके? और उसके जवाब को सुनकर यीशु मसीह ने उसको भी बोला, जा बेटी, तेरे विश्वास से तेरी बेटी क्या हो गई है? चंगी हो गई है। हालेलुया। आज आपके जीवन में यदि आप अभी भी कुछ रखे हुए हो, तो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो आपकी इच्छा है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। आपकी इच्छा है इस बीमारी को रखी रहो, आपकी इच्छा है मैं श्राप में जीऊं, आपकी इच्छा है कि मैं ना बदलूं, आपकी इच्छा है मेरे जीवन में ये बना रहे, आपकी इच्छा है कि मैं वैसे ही झूठ बोलूं, मैं वैसे ही लालच करूं, मैं वैसे ही व्यभिचारी रहूं। आप पहले ही जैसे रहना चाहते हैं, आपके अंदर वो इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपको बदलने की है। हालेलुया। मैं अपने जीवन की व्यक्तिगत गवाही, मेरे अंदर भी कुछ ऐसी बातें थी जो जड़ तक थी, याद सुनिए, जड़ तक थी। प्रभु में आने के बाद भी वो उखड़ नहीं रही थी, पर मैंने अपनी इच्छा को प्रभु के सामने रखा। प्रभु तेरी इच्छा है कि मैं पवित्र जीवन जीऊं, प्रभु तेरी इच्छा है कि मैं निर्बल जीवन नहीं जीऊंगा। और जब मैंने इस बात को परमेश्वर के सामने रखा, प्रभु ने उस बात को जड़ से उखाड़ा, प्रभु ने उस बात को मेरे जीवन से दूर किया, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा को किसके सामने रखा? परमेश्वर के सामने रखा। हालेलुया। समझ में आ रहा सबको?
हालेलुया। आप रखो तो रखो, ऐसे वचन लिखा ना कि तुम किसी के पाप रखो तो रखे गए और क्षमा करो तो क्षमा किए गए। यदि आपको कुछ रखना है अपने जीवन में, निर्बलता, बीमारी, समस्या, अपना गंदा स्वभाव, अपना झूठ, अपना लालच, अपना व्यभिचार, रखे रहो। अपनी गरीबी रखे रहो, क्योंकि आपकी इच्छा अंदर इच्छा होना चाहिए, मैं इस गरीबी में नहीं रहूंगा, मैं इस श्राप में नहीं रहूंगा, मैं ये झूठ के जीवन में नहीं रहूंगा, मैं इस लालच में नहीं रहूंगा। और परमेश्वर आप मेरी सहायता करिए, इस झूठ से, इस लालच से, इस अज्ञानता से, इस बीमारी से मैं इसमें जीवन नहीं जीऊंगा, क्योंकि हर बात का उत्तर कहां पर है? परमेश्वर के पास। इसलिए यिर्मयाह क्या कहता है? तू मुझे भूल गई जल्दी, तू मुझे, हाँ फिर से पढ़ो 17 का 14 15, यिर्मयाह 17, सब याद कर लो इस वचन को। हे यहोवा मुझे चंगा कर और मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा ले और मैं बच जाऊंगा। मैं तेरी, मेरे वचन में बाइबल का तू मेरी स्तुति है। आप तो वचन ध्यान दीजिए, मैं तेरी स्तुति करता हूं, खोल के रखेंगे इसको, मैं तेरी स्तुति करता हूं। अब देखिए प्रभु ने क्या बनाया, मेरा पेट दर्द था, मुझको चंगाई मिल गई तो हम यीशु मसीह में आ गए। सर दर्द था, आ गए। बच्चे की शादी हो गई, आ गए। मकान बन गया, आ गए। नहीं इसलिए मत आओ। प्रभु ने, आपको मालूम है वो तो एक बहाना था लाने का, पर प्रभु ने क्यों चुना मालूम है आपको? आपका जीवन परमेश्वर की स्तुति का, परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। हालेलुया। वो बोलता यिर्मयाह, तूने मुझे चंगा कर तो मैं चंगा होऊंगा, नहीं करेगा तो नहीं होऊंगा। और प्रभु क्या वचन क्या कहता? नहीं करूंगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, तू मुझे बचा ले। प्रभु ने बोला मैं नहीं बचाऊंगा, वो तो बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु को दे दिया। वो बचाने वाला उद्धार करता है, वो बचा लेगा, ताकि आपका मेरा जीवन क्या बन जाए? स्तुति का कारण बन जाए। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग? वैसे कहते हैं परमेश्वर का वचन कहां है? परमेश्वर का वचन कहता है वे वचन अभी पूरा हो जाए। हालेलुया। क्या है प्रभु का वचन? अभी पूरा हो जाए, अभी तू आशीष पाए, अभी तू चंगाई पाए और अपनी इच्छा को दिखाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस चीज को लेके चलना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। आप लोग को मैंने शायद एक उदाहरण बताया था बहुत पहले, हम लोग इसका एक स्किट भी करते थे। एक बूढ़ी अम्मा थी, सुनिए, एक बूढ़ी अम्मा थी, बेचारी बहुत बड़ा बोझ लेकर चल रही थी। एक स्कूटर वाला वहां से जा रहा था और स्कूटर वाले ने बड़ा दया था के बोला, अम्मा जी कहाँ जा रहे हो? उसने बताई बेटा यहाँ तक। बोला मेरी गाड़ी में बैठ जाओ आराम से और यहाँ सामान रख दो और यहाँ पर बैठ जाओ, मैं आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। अब वो बढ़िया स्कूटर चलाने लगा, अम्मा जी को बैठा लिया। कुछ देर के बाद मुझे देखता है तो अम्मा अपना जो पोटरा है, बोझ है, वहां रखी है, अपने सिर पे रखी है। अरे अम्मा जी मैं गाड़ी में क्यों बैठाया हूँ, अपना बोझ यहाँ रख दो, ये गाड़ी बहुत ताकतवर है, आपको और आपके बोझ दोनों को उठाएगी। थोड़ी देर के बाद जब आगे बढ़ा, फिर से देखता अम्मा जी को पलट कर, तो अम्मा जी का बोझ कहाँ है? हम लोग वैसे ही है, हम वैसे ही हैं, हम लोग लेके चलना मांगते हैं। अरे ठीक है, जी लेंगे ऐसी बीमारी में, जी लेंगे ऐसी झूठ में, अरे झूठ में बहुत फायदे हैं, झूठ लेंगे, जी लेंगे इसी लालच में, जी लेंगे व्यभिचार में। हमें बहुत कोशिश करें, व्यभिचार निकलता ही नहीं, आंखें हमारी धोखा देती रहती है, हमारी जबान हमारे वश में है ही नहीं, हमारी जबान रुकती नहीं है ना, हमारा लालच बस नहीं करता, हमारा जीवन बस बोलते ही नहीं है। वो एक और लालच, ये मिल गया तो और, ये मिल गया तो और, बस बोलने का नाम ही नहीं लेता। जोक की बेटियां जो कहती बस कहती नहीं है। हालेलुया। बहुत सी बातें जो बोल नहीं सकता मैं, और जो कि वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, जो कभी बस नहीं कहती। हालेलुया। व्यभिचारिणी स्त्री कभी अपना मुंह पोंछती और कभी बस नहीं कहती। कई बार ऐसा स्वभाव हो गया है, हम बस नहीं कहते। हालेलुया। और आज बड़े वचन को समझने की आवश्यकता है। आज अपने जीवन को जांच कर बोलना है, यीशु तूने मुझे बचाया है, हालेलुया, तूने मुझे बुलाया है, अब मैं चाहता हूं मैं जैसा आया था अब वैसा नहीं रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसी बीमारी में नहीं, उसी समस्या में नहीं, क्योंकि आपके पास समाधान है। मैं सवाल पूछता हूं, आपको विश्वास है परमेश्वर कर सकता है? आपकी कितनी भी कठिन जटिल समस्या है, परमेश्वर दूर कर सकता है? सब विश्वास है? हालेलुया। तो आप पुकारो ना, यिर्मयाह के समान बोलो, प्रभु तू चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा ले तो मैं बच जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड।
आप मांगिए प्रभु से। और मैं बताना चाहता हूं, आपका जीवन हर एक झूठ, हर एक व्यभिचार, हर एक उन गंदगी से बाहर आएगा। लोग देखेंगे और आपका जीवन परमेश्वर का स्तुति का कारण बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मसीह में आने के बाद ठोकर का कारण नहीं बनना। याद ध्यान से सुनिए, मसीह में आने के बाद ठोकर का कारण नहीं बनना। क्या बोला यीशु मसीह ने? क्या बोला? बड़ा कठोर बोला, किसका पाठ डालना है? ऐसी पानी में मत फेंको क्योंकि ऊपर आ जाएगा। किसी ने बोला पानी से कितने बार ऊपर आते हैं? गहरे पानी में डाल दो तो कितने बार? पानी में डूबने वाले बताओ, 3 बार ऊपर आते हैं ना। इसलिए सिंगल मत डूबो, चक्की का पाठ डाल के डूबो तो ठोकर निकलाता है, ऊपर नहीं आएगा। आई बात समझ में? कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो जो ठोकर दिलाता है? हालेलुया। पर तो बताना मैं चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमें चाहता है हम क्या कारण बन जाए? सारी कलीसिया क्या बन जाए? स्तुति का विषय। पर पड़ोसी बोले, अरे देखो बार बार वो पेट दर्द रहता था ना, प्रभु ने चंगा कर दिया है। हालेलुया। वो रहता था, अब नहीं रहता, क्योंकि मुझे प्रभु ने छुटकारा दे दिया। हालेलुया। तेरे जीवन में बातें थी, कहां गई तेरी गरीबी? वो गरीब था, अब मैं गरीब नहीं हूं। पहले मांगता रहता था हर बात में, अब मैं मांगना छोड़ दिया, अब मैं देता हूं। हालेलुया। अब मैं उधार नहीं देता, अब मैं उधार देता हूं, चाहिए तो ले लो। हालेलुया। अब मेरा जीवन बदल गया, अब मैं कंगाल गरीब नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु ये चाहता है एक बदला हुआ जीवन। क्या बात है भाई? तेरे जीवन में उसका एक भी झूठ नहीं निकलता। और एक जमाना था बिना झूठ के तू काम नहीं करता था वो समय। अब मेरे जीवन में बदल गया, मेरा जीवन स्तुति का विषय हो गया। अब झूठ नहीं दिखेगा, अब बुराई नहीं मिलेगी आपको। हालेलुया। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? पहला पत्रस 3 का 10वां वचन पढ़ना। पहला पत्रस 3 अध्याय का 10वां वचन बस पढ़िए, जल्दी पढ़िए। ऐसा लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। बस सुने यहां पर, अभी आगे पढ़ लेंगे। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए। आज मैं इसी बात पे कह रहा हूं, आप परमेश्वर कर सकता है। आप देखिए आपके अंदर इच्छा है क्या? फिर से पढ़ो बेटा। जो कोई जीवन की काय की इच्छा रखता है, और आगे बस याद ध्यान दीजिए। अबे हम मेरी तरफ ध्यान दीजिए सब लोग। आपके अंदर ये डिजायर है, इच्छा है, मैं अच्छे दिन देखूं। और दूसरी लाइन क्या है? उंगली लगा के यहां ध्यान रखो ना बाइबल में। हाँ फिर से, जीवन की इच्छा रखता। हाँ, जीवन की इच्छा। हालेलुया। पूछ रहा मैं आपसे, आपके अंदर है? कौन सा जीवन अभी जो जी रहे हैं वो नहीं? हालेलुया। वो जो इब्राहिम की आशीषों वाला जीवन है ना, जो इसके लिए यीशु आया, कहा मैं तुझे जीवन देने और बहुत आया। अभी वो जीवन नहीं जहां पर रोज कुड़कुड़ाहट है, झगड़ा है, लड़ाई है, खींचातानी है, मुंह में झूठ है, मुंह में बुराइयां हैं, निंदा है, और अभी भी पैसों की कमियां हैं, अभी भी कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। वो जीवन नहीं। और कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? पहली लाइन, जीवन की इच्छा, बहुतायत की जीवन की इच्छा। दूसरी लाइन, अच्छे दिन की इच्छा। हालेलुया। ये आपके अंदर है तो परमेश्वर तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। इसके आगे पढ़ना बेटा। हाँ, अब देखो इसका सोल्यूशन प्रभु ने दिया। ध्यान से सुनना, मैं कई बार जीत के बोला, आज जीत के प्रचार नहीं कर रहा। और लिखा है, जो जीवन की इच्छा रखता, अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीव को बुराई से, अपनी जीव को, चलो अपना उंगली दिखाइए, सब अपनी उंगली दिखाइए, एक बार जीव में टच कर बोलो इसको, बुराई से, छल की बात से रुक जा। मालूम है क्यों? सब ध्यान से सुनना, ये सिग्नल है। अभी आप गाड़ियों में आए होंगे ना, सिग्नल पड़े, लाल बत्ती में आप लोग रुके कि भग गए? जल्दी चर्चा रहा तो ऐसे लेट हो गए ना, बारिश बहुत तेज थी। क्या करें हमने? लाल बत्ती में, रेड लाइट में रुके, और ग्रीन लाइट में ना, हमारे भविष्य भैया तो बहुत तेज भगाते हैं ग्रीन लाइट में, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ देखिए, ये क्या है? हमारा सिग्नल है। अब देखो ये सिग्नल आप किसके लिए मालूम है? स्वर्ग और नरक दोनों के लिए सिग्नल है। आप एक बात को लिख लो आज, जब आपकी जबान जीवन, आशीष और अनुग्रह की बात करती है, ये किसको सिग्नल देती है? स्वर्ग को, स्वर्गदूतों को, पवित्र आत्मा को सिग्नल देती है। हालेलुया। परंतु जब आपके मुंह से बुराई और छल की बात निकलती है, किसको सिग्नल मिलता है? शैतान को और उसके दूतों को। क्यों जीवन में बुराई हो रही है? क्यों
जीवन में आज बीमारियां हैं, तकलीफ है, घर में समस्या है, हानि है, क्योंकि ये जबान सिग्नल देता है। किसको सिग्नल दे रहा है? बुराई और छल की बात, छल कपट की बात, निंदा की बात। और स्वर्गदूत बोलता, दुष्ट आत्मा बोलती है, ओ हमको सिग्नल मिल गया इसके जीवन में आने का, इसके घर में आने का, इसको हानि पहुंचाने का सिग्नल इसने खुद दिया है, अपनी जबान से दिया है। हालेलुया। पर हमको स्वर्गदूतों को मांगना है तो एक जबान से वो स्वर्ग को और स्वर्गदूतों को सिग्नल देना है। हालेलुया। भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, घर जाके पढ़ लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस मैं एक वचन बताकर समाप्त करूंगा, जो फिर से मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं। आपकी इच्छा आपके लिए और दूसरों के लिए क्या है? यदि आपके अंदर इच्छा है मैं इसको लेकर नहीं चलूंगा, तो आप प्रभु को यिर्मयाह जैसे बोलेंगे, आप इसको कोड़ी के समान पुकारेंगे, यीशु तू मुझे शुद्ध कर। और 10 कोड़ी ने पुकारा, हे यीशु नासरी चंगा कर, चंगा कर। यीशु मसीह आया, हालांकि वो 10 के 10 चंगे हुए, लौट कर एक ही आया महिमा देने, पर चंगे 10 हुए। बर्तुलमई, ध्यान से सुनिए, बर्तुलमई जन्म का अंधा, भीड़ में आवाज आई, क्या हुआ भैया? यीशु नासरी। बोला कोई मौका नहीं है, इसके बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अपना कटोरा फेंका, अपनी लाठी फेंका। मैंने एक्टिंग बचपन में बहुत किया है, पहला नंबर मिलता था। लाठी फेंका, कटोरा फेंका और चिल्लाया, हे यीशु नासरी मुझ पर। होना चाहता था ना, ये तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता। अंधा पैदा हुआ, अंधा मरना है, बस आधी उम्र हो गई है, आधी उम्र निकल जाएगी अंधेपन में। नहीं, एक है जो कर सकता है, तो मैं क्यों रुकूं? मेरी इच्छा भी कि मैं क्या करूं? इस दुनिया को देखूं। मेरी इच्छा में यीशु के चेहरे को निहारूं। तो उसने पुकारा पूरी ताकत से, यीशु आप आए उसके पास। कौन आया? कौन आया बोलो? यीशु आए उसके पास। बोले क्या चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। पढ़ना घर जाके, दो की और कहानी है, और उसमें लिखा है वो यीशु के पीछे 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 यीशु के। यीशु मसीह, मैं सोच रहा था, पढ़ रहा था उसको ध्यान से, तो बोले यीशु चंगा कर, यीशु चंगा कर। वो दोनों अंधे थे, वो टटोलते टटोलते, कहाँ गया यीशु? ये गली गया। कहाँ गया यीशु? ये गली गया। अंधे हैं और उनके अंदर इच्छा है, हम देखना चाहते हैं। घर में पहुंच गए, बोले प्रभु, प्रभु यीशु मसीह बोलते क्या चाहते हो? अरे यीशु जानता है क्या चाहते हो, पर उनके मुंह से सुनना चाहता है, उनकी इच्छा जानना चाहता है। ए प्रभु हम देखना चाहते हैं। यीशु ने हाथ रखा, बोला देखने लगो, मैं भी चाहता हूं देखो। हालेलुया। प्रभु चाहता आपका घर ऊंचाइयों पर हो, आप उस अमीरी में हो, आप आशीषों में हो, आप बहुतायत में हो, आप चंगाई में हो, आप आगे बढ़ो, आप उन्नत हो, आप सर बनो, आप पूछ मत रहो, आप नीचे नहीं रहो, ऊंचे रहो। ये प्रभु चाहता। आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं तो अपने आप को बोलो, सबसे पहली बात प्रभु के आगे मानना, प्रभु ये बुराई है मेरे अंदर, पर मैं चाहता हूं इस बुराई से छुटकारा। हाँ प्रभु, आज मैं गरीब हूं, पर मैं चाहता हूं मैं गरीब नहीं रहूंगा, मुझे प्रभु अमीर होना है। शर्माने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अमीर की बात आई तो एक बताना चाहता हूं, प्रभु कभी भी अमीर उनको बनाता है, दुनिया के अमीरों की बात नहीं कर रहा, मसीहों में प्रभु उनको अमीर बनाता है जो अमीर बन के परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी अमीर बनना चाहता हूं, पर किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखिए और बोलिए, प्रभु मैं धनी होना चाहता हूं तेरे राज्य की महिमा के लिए। हालेलुया। मैं तो कई बार एकांत में सपने देखता हूं, प्रभु इतना आ जाएगा कि ये चर्च बनाऊंगा, ये चर्च बनाऊंगा, इतने 1000 सेवक होंगे, इतनी ट्रेनिंग कराऊंगा, इतने सेवकों को सपोर्ट करूंगा, मेरे को अमीर बनना है प्रभु। हालेलुया। हमारे अंदर एक अच्छी इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। और आपके अंदर ये अच्छी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए फिलिपियों 2:13, फिलिपियों 2:13, जल्दी पढ़िए। क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी स्वेच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को पूरा करने के लिए तुम में सक्रिय है। बोले तो पढ़ो जल्दी। परमेश्वर ही है अपनी स्वेच्छा निमित्त, दौर सुनो जय से, परमेश्वर ने अपनी अच्छी इच्छा के निमित्त तुम्हारी इच्छा और काम दोनों को करने का प्रभाव डाला है। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे कार्य को पूरा करना, मैं सक्रिय हूं तुम्हारे अंदर, सामर्थ्य सहित पूरा करना चाहता हूं तुम्हारी अच्छी इच्छा को। हालेलुया। इसलिए कॉम्प्रोमाइज मत करो पाप के साथ, कॉम्प्रोमाइज मत करो गरीबी के साथ, कॉम्प्रोमाइज मत करो गंदी आदतों के साथ। बस हमारी तो आदत है ना, हमारे
बाप दादा से थे, हम भी वैसे ही रहेंगे। अरे हम गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में मर जाएंगे। नहीं नहीं, बदलना है, क्योंकि हम सब यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के समान मीठा बोलना सीखें, हम यीशु का सा स्वभाव रखें। यीशु कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाए, लेकिन उसका वचन हमारे जीवन में अधूरा है, उसका वचन पूरा करना है। क्या लिखा यिर्मयाह ने 15वां वचन में? ओ प्रभु, वो कहते हैं, क्या लिखा? देख, मैं जैसे कहते हैं यहोवा का वचन कहाँ है? वह अभी पूरा हो जाए। बोलिए, प्रभु का वचन अभी मुझ में पूरा हो जाए, मैं पवित्र हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, मैं आशीषित हो जाऊं। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है और वो हमारे अंदर सक्रिय है। एक अंतिम वचन पर दुआ करेंगे, रोमियो 7 का 19 और 20। रोमन्स 7 उसका 19 और 20 ऐसा लिखा है, जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूं वह तो नहीं करता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता मैं वही करता हूं। जिसकी इच्छा मैं करता हूं, जिसकी इच्छा मैं नहीं करता, उसका करने वाला मैं नहीं हूं। हाँ बेटा, इसका 18 भी पढ़ना, आखिरी लाइन 18 की। हाँ, भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, मैं जानता हूं। हाँ, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। अब सुनना, यहां पर इसको बार बार घर जाके पढ़ना। मैं भला करना चाहता हूं, नहीं कर पाता। फिर उसके बाद कहता है, मैं बुरा नहीं करना चाहता, परंतु बुरा करता हूं। और इसके आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जिसकी इच्छा नहीं करता उसका करने वाला मैं नहीं। और कौन है? बोलो, कौन है? जो पाप है, जो मुझ में बना रहता है। पौलुस इस बात का अंगीकार कर रहे हैं। ध्यान दीजिए सब लोग। अब आप बोलेंगे, ये क्या बात हुई? मैं भी तो चाहता हूं अच्छा करना, और नहीं कर पाता। बुरा नहीं करना चाहता और फिर भी बुरा करता हूं, फिर भी बुराई होती है, फिर भी झूठ होता है, फिर भी लालच खत्म ही नहीं होता है, फिर भी व्यभिचार आ जाता है। क्या बात है? पौलुस कहता है, क्योंकि मुझ में क्या बना रहता है? पाप। तो पाप के लिए कौन आया? पाप को मिटाने के लिए कौन आया? जोर से बोलो, पाप को मिटाने के लिए कौन आया? और उस पाप को मिटाने का काम किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और पवित्र आत्मा आएगा। यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया क्रूस पर लहू बहाकर, फिर भी उसने अपने आप को अनाथ नहीं छोड़ा। बोला, मैं जाता हूं, और किसको भेज रहा हूं? पवित्र आत्मा को। और जब पवित्र आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, वो पाप और न्याय और धार्मिकता के विषय में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। आज मान लीजिए मेरे अंदर ये पाप है, पर तो उस पाप को निकालने की शक्ति यीशु के लहू में और परमेश्वर की पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। ताकि आगे को जब आप भलाई करने की इच्छा रखो तो भलाई करोगे, और बुराई की इच्छा नहीं रखोगे तो बुराई आपसे नहीं होगी, क्योंकि पाप आप में वास नहीं करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर चाहता है। पौलुस ने अपनी बात मनुष्य के रूप में अपनी बात को रखा। हम भी अपनी बात को रखते हैं, क्या करें, सोचते हैं अच्छा करें, तो क्या करें, नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे हम अच्छा काम हुआ नहीं, बुराई नहीं चाह रहे थे फिर भी बुरा हो गया। पाप है। देखो क्या है उस पाप को, देखो क्या पाप है वो। हालेलुया। पर तो प्रभु यीशु मसीह आया है कि आगे को हम पाप में ना रहे। हालेलुया। यीशु मसीह पाप पर, मृत्यु पर विजय पा लिया है, शैतान पे विजय पा लिया है। इसलिए यीशु के नाम में, यीशु के लहू में, उसके वचन में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हमको उस पाप के ऊपर जय पाना है। हालेलुया। और आगे को हमारा जीवन बदला होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में पाप नहीं, पर हमें अच्छी हर भलाई को और हर बुरे कामों से दूर रहेंगे, और दूर रहेंगे, नहीं होगा बुराई, भलाई ही करेंगे और भलाई हमसे होगी। कभी ठाना आपने? या आपकी इच्छा पर निर्भर है? क्या ठाने आपने? कुछ भी हो जाए क्या मतलब, मुंह तो है, भला निकले बुरा निकले, जीवन तो है, कुछ भी करते रहो, अच्छाई कुछ अच्छा कर लो, कुछ बुरा। ये यहाँ से भी माइंड सेट नहीं करे आपने। आई बात समझ में? ये माइंड सेट करना है। सुने, ये माइंड क्या सेट करना है? क्या सेट करना है?
मैं यीशु की ओर से यीशु मसीह का हूं और मेरे जीवन में क्या हो, मेरे जीवन से क्या होगी? भलाई होगी और बुराई नहीं होगी। ये माइंड सेट करना पड़ता है। यदि नहीं है ना तो आज भलाई करते कर बुराई, आपका जीवन ठंडा गरम चलता रहता है। और हमें क्या क्या ठान लेना है? क्या ठानना है? माइंड में क्या सेट करना है? मुझसे बुराई नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं चाहता बुराई करना, तो मैं फिर क्यों बुराई करूं? मैं भलाई चाहता हूं तो मुझसे क्या होगा? भलाई होगी। हालेलुया। और मैं जो चाहता हूं उसको कौन पूरा करेगा? हालेलुया। कलीसिया धन्य है। जोर से, मैं जो चाहता हूं भला वो कौन पूरा करेगा? हालेलुया। चलो आंखों को बंद करें, मेरे पीछे दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मुझ में हैं। मैं पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का मंदिर है और आपकी सामर्थ मुझ में सक्रिय है मेरे इच्छा और कामों को पूरा करने के लिए। प्रभु जी, मैं जो चाहता हूं वो आप भी चाहते हैं। आप मेरा भला चाहते हैं, आप मेरी उन्नति चाहते हैं, आप मेरी चंगाई चाहते हैं, आप मेरा छुटकारा चाहते हैं, आप मुझ में यीशु का स्वभाव देखना चाहते हैं। प्रभु जी, मैं भी चाहता हूं आज गहरी इच्छा से, पूरे हृदय से समर्पण करता हूं और मैं चाहता हूं मुझसे भलाइयां हो, बुराइयां ना हो, मैं चंगा पाया जाऊं, मैं तंदुरुस्त रहूं, मैं यीशु मसीह में धनवान हो जाऊं, मुझ पर तेरा अनुग्रह हो, मैं करुणा से घिरे रहूं, मैं उन्नति पाऊं, मैं आगे बढ़ूं, मैं सर बनूं, मैं ऊंचा रहूं। धन्यवाद प्रभु, मैं ये चाहता हूं और आप भी चाहते हैं और मेरे जीवन में तेरी भलाइयां प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। मेरे जीवन को आशीषित कर और मेरे द्वारा दूसरों को आशीषित कर। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता जितने यहाँ बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, मोबाइल बंद कर लीजिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता यहाँ जितने बैठे हुए हैं पिता बाप, और इनका नाम शोको तो यारा शाखा का यारा शोको तो यारा रामा। प्रभु जी, जितने यहाँ बैठे मैं चाहता हूँ ये अनुग्रह दे, ये वचन आपने दिया है पिता। उस कोड़ी ने चाहा कि मैं तू मुझे शुद्ध कर, आपने भी चाहा और छू के चंगाई दिया और आपने बोला मैं चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु जी, आप चाहते हैं आज एक कलीसिया उन्नति करे, एक एक परिवार चंगे और प्रभु उन्नति पाए पिता, आशीषित हो जाए, इब्राहिम की आशीषों में आगे बढ़े पिता। मैं प्रार्थना करते ये कलीसिया आशीषित होती जाए। हम चाहते हैं आशीषित होते जाए और तेरा अनुग्रह बढ़ता जाए, तेरी महिमा बढ़ती जाए। और हम चाहते हैं हम किसी पाप में जीवन नहीं जिएंगे, हमसे बुराई नहीं होगी। तो प्रभु यीशु के नाम से पिता हर एक को ऐसा बल दे और तेरा आत्मा काम करे कि वो बुराई में जीवन नहीं जिएंगे। भाई आदर महिमा आपको देते हैं पिता। दया कर जितने लोग आए इनमें कोई बीमार है, बंधन में है, छू कर चंगाई दे। अंधकार की शक्तियों को मैं डांटता, उनके शरीरों को आजाद करता हूं। हर एक मसीह परिवार यीशु के नाम से, कलीसिया के परिवार आत्मा में सरगर्म हो जाए पिता। कोई भी गुनगुना और प्रभु ठंडा नहीं, बस सरगर्म करे पिता यीशु मसीह के नाम से। आशीष दो, स्पर्श कर दो, स्पर्श कर प्रभु। ओ रिकाराबा शाका तैयारा रामा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभिषेक कर मुझे तेरी रूह से। ओ जीसस जीसस जीसस।
थैंक यू जी।